2025 में हुए वॉलीबॉल रूल्स में 3 बड़े बदलाव जो कि हर एक प्लेयर को पता होना चाहिए। जो वॉलीबॉल खेलते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम क्लियर करेंगे कि 3 बड़े बदलाव क्या हुए हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए, आपका स्वागत है जोन 14 स्पोर्ट्स चैनल में। और जो पहला बदलाव, जो पहला चेंज है, वो बहुत ड्रास्टिक चेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। कि पहले क्या होता था कि वॉलीबॉल में दोनों ही टीमें रोटेशन करती हैं, ठीक है। और जैसे ही बॉल टच होती है, सर्विसर की बॉल पे हाथ लगता है, आप अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज आया है। जो FIVB की रूल बुक है 2025 से 28, उसमें कॉलम नंबर 7.4 में ये मेंशन किया गया है कि जो एक टीम सर्विसर है, दूसरी टीम रिसीव करेगी सर्विस को। तो जो रिसीवर टीम है यानी अपोनेंट है, वो सर्विसर के बॉल टच पे ही मूवमेंट करेगी और एज इट इज जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। लेकिन जो दूसरी टीम है, जिस टीम सर्विस हो रही है, उस टीम के प्लेयर्स पहले ही चेंज कर सकते हैं। यानी कि पोजीशन फोल्ड का कोई मतलब नहीं रहा। कि अगर जो मान लो मेरी टीम है और मैं सर्विस कर रहा हूं, तो मेरी टीम अब पहले ही चेंज कर सकती है पोजीशंस। जैसे मानो ऐसा होता है कि मैं राइटी हूं और 4 नंबर के बजाय मैं 2 नंबर पे हूं रोटेशन में। तो मैं अगर क्या करता हूँ, स्विच करता हूँ सर्विस के बाद कि मैं 4 नंबर पे आ जाऊं और वहां से बॉल मारूंगा और वहां से ब्लॉक करूंगा। बट अब क्या है, सर्विस कर रही है आपकी टीम, तो आप पहले ही चेंज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये हुआ क्यों है और इसके पीछे क्या राज है। तो राज ये है कि वॉलीबॉल में जितने भी चेंजेस हुए हैं वो डिफेंस को इम्प्रूव करने के लिए और रैली को बढ़ाने के लिए हुए हैं, क्योंकि रैली बढ़ेगी तो एक्साइटमेंट आएगा, ठीक है। तो अब क्यों हुआ है, पहले क्या होता था, सारे प्लेयर ना, पांचों के पांचों प्लेयर इकट्ठा हो जाते थे आपस में इंटरचेंज करने के लिए, और उसका फायदा उठाते थे सर्विसर की सर्विस उनके पीछे से ही करते थे ताकि अपोनेंट को दिखाई ना दे। तो छिप के सर्विस करते थे, एक स्ट्रेटेजी बन गई थी। तो उसको खत्म करने के लिए ये किया गया है कि आप भाई स्विच मत करो, एक साथ इकट्ठा मत हो, आप अपनी अपनी पोजीशन पकड़ लो पहले ही। और जो सर्विसर है वो आसानी से दिख सके, किसे, जो टीम रिसीव कर रही है वहां पे, कि आसानी से दिखेगी तो आराम से पास होगा और गेम चलेगा, रैली बनेगी। तो इसके लिए ये फर्स्ट चेंज किया गया है। और बाकी आप कमेंट में बताएंगे कि क्या कुछ इसके फायदे हैं और नुकसान होने वाले हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे रूल की। जो दूसरा रूल चेंज हुआ है वो हुआ है स्क्रीनिंग में। यानी कि जो हम ब्लॉक करते हैं, अब ब्लॉक में क्या चेंज किया गया है, मान लो हमारी टीम की सर्विस है और 3 प्लेयर ब्लॉक कर रहे हैं सामने, तो उसमें आप अपने हाथ जो सर के ऊपर नहीं रख सकते। पहले क्या करते थे, जो ब्लॉकर्स थे वो हाथ अपने ऐसे रखते थे, तीनों ब्लॉकर्स, ताकि जब सर्विस मारे पीछे से हमारा सर्विसर, तो बॉल कम दिखे, विजिबिलिटी कम हो जाए। उसी को कम करने के लिए फिर से एक बार एक रूल निकाला है, नया रूल ऐड किया है। और इसमें क्या है कि आपको सर से नीचे ही हाथ रखना है। यानी कि आप हाथ यहाँ रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं, लेकिन आप हाथ सर के ऊपर नहीं रख सकते हैं। तो ये दूसरा चेंज है। अब बात करते हैं तीसरा चेंज क्या है भाई। तो तीसरा चेंज एक बहुत बेसिक चेंज है, आपको समझाता हूं। कि सर्विस आई एक तरफ से, मैंने डिफेंस किया, फर्स्ट पास लिया और फिर सेकंड टच भी हुआ हमारी टीम में। फर्स्ट टच, सेकंड टच हुआ, अब बॉल गलती से चली गई एंटीने के बाहर और दूसरी साइड से अपोनेंट कोर्ट की तरफ चली गई साइड में, ठीक है। तो अब देखो, पहले क्या होता था कि उस बॉल को जाके हम लेके आ जाते थे, ठीक है ना। लेकिन जब ऐसा कब करते थे कि फर्स्ट बॉल लगी है और डायरेक्ट क्रॉस हो गई एंटीने के बाहर से, तो हमारा एक प्लेयर जाके उस बॉल को एंटीने के बाहर से ही अंदर लेके आता था अपने कोर्ट में और फिर पार करते थे, ठीक है। बट उनका कहने का मतलब क्या है कि सेकंड टच जब हुआ, फर्स्ट टच आपका है, सेकंड टच भी आपका है, उसके बाद बॉल अगर एंटीने के बाहर से अपोनेंट कोर्ट में चली जाती है, तब आप उस पर ट्राई नहीं करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम कितना भी कोशिश कर लें तो बॉल को हम ऐसे राउंड करके अपोनेंट कोर्ट में नहीं भेज सकते। लेकिन कई बार क्या होता है, एक्साइटमेंट में प्लेयर कोशिश करते हैं और डेंजर प्ले कर देते हैं, चोट लगवा लेते हैं या सामने वाली टीम के किसी प्लेयर को चोट लग जाती है। तो इसको ही कम करने के लिए इन्होंने ऐसा कह दिया कि भाई अगर सेकंड टच से बॉल एंटीने के बाहर से भी चली गई अपोनेंट साइड में, तो वो आपके लिए आउट हो गई। आप उसको जाके अगर टच भी करेंगे थर्ड टच, तो वो हम नहीं मानेंगे। तो आप पहले ही आप ये देख लो, सेकंड टच चली गई तब छोड़ दो बॉल को, डेंजर प्ले मत करो, किसी को इंजरी में मत डालो। तो ये बड़े 3 चेंजेस हुए हैं जो कि इस बार 2025 के रूल बुक में आए थे और 2025 से 28 तक चलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं चेंजेस होते कैसे हैं। FIVB ना हमेशा डिफेंस को, क्योंकि वॉलीबॉल एक ऑफेंसिव गेम है, बहुत ज्यादा ऑफेंस स्पाइक बहुत स्ट्रॉन्ग है,
तो हमेशा डिफेंस को इम्प्रूव करने के लिए नई नई चीजें लाती है। जैसे पहले देखिए 3 मीटर लाइन लेके आई, बैक रो अटैक कर दिया, एंटीने लेके आई कि भाई अब इसको इस रेंज से मारना है आपको, कि दोनों एंटीने लगा दिए। उसके बाद लिब्रो लेके आए कि भाई एक डिफेंसिव प्लेयर होना चाहिए जिससे रोमांस बढ़ सके, ठीक है ना। तो सारे चेंजेस डिफेंस के लिए किए जाते हैं। तो ये चेंजेस भी किए गए कैसे, स्क्रीनिंग वाला चेंज, और ये आपका पोजीशन फॉल्ट वाला चेंज, कि विजिबिलिटी बढ़े सामने वाली टीम को, तो पास अच्छा हो और डिफेंस गेम इंप्रूव हो, डिफेंस इंप्रूव हो, ठीक है ना। और जो फर्स्ट चेंज था जिसमें पोजीशन पहले ही आप ले सकते हैं, उससे एक और फायदा होगा कि आप ना हड़बड़ी में चेंज नहीं करेंगे, आराम से अपनी पोजीशन में बैठे रहेंगे। लिब्रो है, मान लो लिब्रो 1 नंबर पे है, उसको 4 नंबर जाना है तो पहले ही चला जाएगा, 4 और 5 नंबर के बीच में, तो पहले ही चला जाएगा और वहां बैठा रहेगा, रेडी रहेगा, बिल्कुल रेडी पोजीशन में, तो डिफेंस उससे इंप्रूव होगा। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको कि तीनों जो चेंज हुए हैं आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो कमेंट में आप बताएं हमें कि भाई वीडियो ठीक है, अच्छी समझ में आई है, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये चेंजेस के बारे में पता लग सके और वो भी इन चेंजेस के साथ खेल सके। और चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।